प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे तरफ से नमस्कार। आज आप लोगों के बीच मैं फिर बीमीय विश्लेषण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसको चलिए आप और हम मिलकर इसको समझते हैं कि कैसे इसको आसान बनाया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि बल F वेग v तथा समय t को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएं जाए तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी। देखिए, कह रहा है बल F को और वेग v को और समय t को ही हम मूल मात्रक यदि मान लें तो द्रव्यमान का विमाएं क्या हो सकती हैं। तो जैसे हम समय के लिए कैपिटल T लिखते थे, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M लिखते थे, लंबाई के लिए कैपिटल L लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम बल को कह रहा है कैपिटल F बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे, v को भी वैसे ही और t को भी ऐसे। तो इसलिए आते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिसकी बीमा पूछेगा, या पूछ रहा है द्रव्यमान की बीमाएं बताइए, तो द्रव्यमान को हम इसके प्रोपोर्शनल यानी F v और t के रूप में लिख देंगे और यहाँ पर इनका वेरिएबल a b c लिख देंगे। फिर m इसका चाहे तो हम k लिख दें या छोड़ दें, तो यहाँ पर F का बीमी सूत्र ml T-2 a, इसका हो जाएगा L T-1 b और इसका हो जाएगा टाइम है तो c। अब इसको तोड़ देंगे, m पर a, l पर a और T-2a, l पर b, T-b और यहाँ पर टाइम है आपका c। फिर हम यहाँ देख रहे हैं m पर a, l एक यहाँ है कि यहाँ है, तो l पर a प्लस b और t पर हो जाएगा -2a - b प्लस c। तो इस तरह से लिख लेंगे। इसका बीमी, इसमें केवल एक मास है तो मास पर पावर 1 ले लेंगे और m, l और t के घातों की तुलना कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, मास यहाँ 1 और यहाँ पर क्या होगा, L के पावर की तुलना करने पर a प्लस बी बराबर L का पावर a प्लस बी है, तो इसका इधर L कुछ नहीं है, 0 मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0। यदि हम यहाँ a का पावर 1, a की वैल्यू 1 रख दे तो b का जो वैल्यू आएगा -1 आएगा, तो इसको लिख देंगे। तो a की वैल्यू निकल गई और b की वैल्यू निकल गई। विकल्प में इन क्वेश्चनों को देख लेंगे कि a की पावर 1 और b की f के पावर यहाँ पर 1 कहीं है या v के पावर कहीं -1 है, तो आगे नहीं, यदि मैच कर गया तो यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं मैच करता है तो फिर t की वैल्यू को हम देखेंगे। तो यहाँ पर -2a - b प्लस c, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 1 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अब प्लस c। अब ये किसके बराबर है, यहाँ ये वैल्यू जो है यहाँ t नहीं है तो 0 कर देंगे। अब यहाँ पर आपका आ गया -2 + 1 प्लस c = 0। यहाँ पर हो जाएगा -1
-1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 1, यानी तीनों वैल्यू निकल करके आ गई। तो इस प्रकार जो यम का बीमी सूत्र निकलेगा वो हो जाएगा हमारा एफ पर पावर 1 छोड़ देंगे, फिर v के पावर b है तो इसका लिखेंगे v के पावर -1, और t के पावर c की वैल्यू 1 है तो t का 1 लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा f v पर -1 और t आया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। या दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, ये पहला मेथड था जो हर जगह आप लगा सकते हैं इसको, और एक और मेथड है कि हम एफ वेग टी को इस रूप में लिखे कि वो सारे चीज फार्मूले में रहे, यदि न भी रहे तो उसको लाने की कोशिश करें। एफ इजिकल टू एम इंटू ए, एम क्या है हमारा द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण। आप सभी लोग जानते हैं कि एफ इजिकल टू एम, जो ए हमारा त्वरण है उसको हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन यानी v अपान कैपिटल टी। यहाँ क्योंकि v और t को उसने बीमा माना तो इसलिए मैं स्मॉल v स्मॉल t के जगह पर मैं सीधे कैपिटल v और कैपिटल t लिखा, और इस m बराबर हम लिख सकते हैं f इंटू टी, f इंटू टी, एफ इंटू टी अपान भी, यही हमारा मूल मात्रक है। एफ टी और भी पर -1, ये हमारा कैपिटल एम का बीमीय सूत्र निकल के आ गया। तो आप लोग देखिए एफ टी भी पर -1 इक्वल टू एम। तो मैंने देखा कि इस मेथड से भी उतना ही आ रहा है, इस मेथड से भी इतना ही आया। तो इसलिए आपका दिमाग कब कैसा चलेगा ये कोई नहीं जानता है, आप खुद नहीं जानते हैं। तो इसलिए इसको देख लीजिए। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों को हम, क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ क्लियर नहीं होता है, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा ई वेग भी तथा समय t को मूल राशियां मान लिया जाए, को मूल राशियां मान लिया जाए, तो पृष्ठ तनाव की विमाएं क्या होगी। देखिए यहां पर क्या है, ऊर्जा ई है, वेग भी है तथा समय t को मूल राशियां मान रहा है। फिर कह रहा है पृष्ठ तनाव की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृष्ठ तनाव को s से डिनोट करते हैं। s इक्वल टू होता है F अपान L। पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है, किसी पृष्ठ के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। तो F अपान L के अकॉर्डिंग इसका हम बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो S इक्वल टू हो जाएगा हमारा, या प्रोपोर्शनल टी, या इक्वल लिख सकते हैं। ये मान रहा है E, फिर वेग v, फिर टाइम t। ये कितना हो जाएगा E, ए हो जाएगा B, ए हो जाएगा हमारा C। तो कह रहा है राशियां मान लिया जाए तो पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव का S बराबर E भी T और उनके पावर वेरिएबल A B C हम आसानी से लिख देंगे। और उसके बाद से सभी का विमाएं, दोनों पक्षों में सभी की विमाएं। तो ये पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र होता है F अपान L
तो आप जानते हैं इसका जो बीमी होता है एम एल टी पर माइनस टू अपान इसका एल होता है, एल से एल कैंसिल यानी एम टी पर पावर माइनस टू। तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए, यानी एम एल पर जीरो और टी पर माइनस टू। अब यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी का एम एल के पावर टू और टी के पावर माइनस टू का पावर एल टी पर माइनस वन वी का मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ बी ए हमारा है टाइम, तो इसका हो जाएगा सी। तो यहाँ एम के पावर ए, एल के पावर टू ए और टी के पावर माइनस टू ए, फिर यहाँ एल के पावर बी, टी के पावर माइनस बी और टी के पावर सी। फिर यहाँ पर हो जाएगा एम दूसरा कोई नहीं है तो उसी को लिखेंगे, एल यहाँ एक एल यहाँ है एक एल यहाँ है, तो टू ए प्लस बी और टी यहाँ एक है माइनस टू ए और यहाँ है माइनस बी, एक यहाँ है प्लस सी। तो आप लोगों ने देखा एम पर वन, एल पर जीरो, टी पर माइनस टू। अब यहाँ एम एल टी के घातों की तुलना दोनों पक्षों का करने पर तो ए का पावर हो जाएगा, यहाँ एम का पावर ए है, यहाँ वन है तो ए इक्वल टू वन। अब दूसरा एल के पावर टू ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ जीरो है लेकिन यहाँ ए का पावर वन है, ए की वैल्यू वन है तो हम आसानी से लिख देंगे बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, बी का भी निकल गया। अब यहाँ पर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो अब ए की वैल्यू कितनी है वन, माइनस टू इंटू वन माइनस बी है, माइनस का साइन पहले से है, बी की वैल्यू माइनस टू है तो प्लस टू, सी इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू प्लस सी इक्वल जीरो, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई, यानी ए बी सी का हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहां रख देंगे बीमी सूत्र में, क्या हो जाएगा S इजकल टू ई का पावर ए, यानी ई के पावर में वन लिखेंगे, वन लिखते नहीं है, भी के पावर में माइनस टू और टी के पावर में यहाँ पर जीरो आया है तो इसको हम जीरो लिख देंगे। तो इस फॉर्मेट में हमारा इसका पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र मिल गया, आप देख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बल F त्वरण A तथा समय T को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए, मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए, तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या हो। ठीक, यहां पर बल, त्वरण और समय को कह रहा है यदि मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र, तो ऊर्जा को ई से लिखते हैं, इजिकल टू एफ ए और टी, इसका पावर ए, इसका पावर बी, इसका पावर सी, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी पर माइनस टू इजिकल टू एम एल टी पर माइनस टू का पावर ए, ये त्वरण है, एल टी पर माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसकी यूनिट, बी टाइम का सी ही रहेगा। अब यहाँ पर एम एल के पावर टी माइनस टू, यहाँ एम के पावर ए, एल के पावर ए, टी के पावर माइनस टू ए, यहाँ एल के पावर बी, टी के पावर माइनस टू बी और टी के पावर सी। अब सभी
m के पावर a रहेगा, l के पावर यहाँ a है और l के पावर b यहाँ है, और t के पावर -2a यहाँ है और -2b यहाँ है और प्लस c यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, घातों की दोनों पक्षों की तुलना कर देने पर m, l और t, तो यहाँ m का पावर a है तो a इक्वल टू यहाँ 1, एक ये हो गया हमारा। अब दूसरा a प्लस b इक्वल टू है यहाँ l के पावर 2, इससे इक्वल इससे, तो a का वैल्यू है 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू 1। फिर ये t का पावर का तुलना करेंगे तो -2a -2b प्लस c बराबर, यहाँ पर t का वैल्यू -2 है तो -2 लिख देंगे, और यहाँ पर -2 इंटू ए का वैल्यू है 1 माइनस, फिर 2b का वैल्यू भी यहाँ 1 ही है तो 1 प्लस c इक्वल टू -2, यानी -2 प्लस c इक्वल टू -2, यानी सब -2 है तो ये हो जाएगा -4 प्लस c इक्वल टू -2, c इक्वल टू 4 -2, c इक्वल टू कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, यदि रखते हैं तो f इक्वल टू e इक्वल टू f, a का मान है 1 लिखेंगे नहीं, और a का मान है, b का भी मान है 1 उसको भी नहीं लिखेंगे, और t का पावर है आपका 2, यानी इसका जो बीमी सूत्र जो हम MLT लिखते थे यहाँ लिखेंगे FA और t के पावर 2। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, इस टाइप के भी एक क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी नीट के एग्जाम में पूछ देते हैं, तो हम लोगों को या CUET एंट्रेंस एग्जाम में इसको पूछा जाता है, अतः आप लोग इस ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान में जरूर रखें। आप सभी का मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।